हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पोले आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, जो कि है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। तो हम लोग स्टार्टिंग से उसका शुरुआत करने वाले हैं और आप ये बोल सकते हो अपना गुरुजी 2.0 बोल सकते हो, ठीक है। तो जो चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे सीरीज वाइज। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो है उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? तो पहला टर्म जो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? सो electric charge is an intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to the electric force between various objects। ये क्या है? किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? वेरियस ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अंदर जनरेट करता है। ये एक एलिमेंट्री इनबिल्ट प्रॉपर्टी है बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करते, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स को वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपीरियंस कर सकता है। दैट एलिमेंट्री पार्टिकल इज, हम लोग उस जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब जो हम लोग बोले इलेक्ट्रिक चार्ज, इस क्या होता है? ये क्वांटिटी होता है, हम लोग को पता है क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। सो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज द इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली हैव द मैग्नीट्यूड, इट हैव नॉट एनी डायरेक्शन। तो जिस क्वांटिटी का बस मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या होगा? बस स्केलर क्वांटिटी होगा। उसके बाद आता है फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिट होता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। अब आज सवाल ये आता है कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज? हम लोग चार्ज मतलब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसको हम लोग आगे बहुत सारे जगह पे यूज करने वाले। सो दैट वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। देखो इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में रहता है हर वक्त, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो कभी रेस्ट में रहता है नहीं, लेकिन हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या है? इमेजिनेशन वाला है, जो जस्ट हम लोग उसको इमेजिन कर रहे हैं कि चार्ज इज चार्ज रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा उसके बारे में जब स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट में उसके बारे में हम जो जितने भी सारे स्टडी करेंगे वो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग जितने भी सारे पढ़ने वाले हैं वहां पे हम एज्यूम करने वाले हैं कि चार्ज इज एट रेस्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग अभी चार्ज के बारे में जो बात किए, अब आएंगे हम लोग चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टोटल यूनिवर्स में चार्ज बस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अगर यूनिवर्स में इसके अलावा कोई चार्ज है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो चार्ज होता है एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव सिंबल का हम लोग प्लस से देते हैं, नेगेटिव चार्ज का सिंबल हम लोग माइनस से देते हैं। तो अभी जो चार्जेस हो गया, इस चार्जेस का प्रॉपर्टी रहता है, एक प्रॉपर्टी क्या है? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब हो गया अगर ये प्लस चार्ज हो गया, ये अगर प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, दोनों अगर सेम चार्ज हो तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर कुछ ऑपोजिट चार्ज हो जाता है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे। सेम चीज है, अगर दो बॉयज को बोलोगे, दो लड़के को बोलोगे शादी करने के लिए, कभी शादी करने के लिए राजी होंगे क्या? बताइए, नहीं होंगे, दूर भागेंगे। नहीं, मेरे को शादी नहीं करना है, लड़के से लड़का शादी नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर लड़का और लड़की हो गया तो भाग के जाएंगे, भाई मेरे को शादी करना है, क्योंकि दुनिया में सिंगल्स बहुत भरे पड़े हैं। तो शादी का ऑप्शन आते हैं, झुक पे पड़ेंगे और यहाँ पे शादी कर लेंगे। तो हम लोग वहां से बोल सकते हैं कि सेम चार्जेस जो है क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर वो करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस जो है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो चीज हमको याद रखना है, बेसिक प्रॉपर्टी। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है, चार्जेस को कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग जो मटेरियल है उसको दो टाइप से डिवाइड करेंगे। एक होता है हमारा कंडक्टर और दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर, ठीक है। तो एक होता है हमारा कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। तो कंडक्टर हम लोग किसको बोल सकते हैं? कोई भी सब्सटेंस हो, दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच द चार्जेस कैन फ्लो इजीली। जो चार्जेस से अगर उस सब्सटेंस के थ्रू इजीली फ्लो कर पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। एंड इंसुलेटर किसको बोलेंगे? चार्ज कोई भी मटेरियल होगा जिससे क्या होगा? चार्जेस जो है इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। इसके अलावा और एक टर्म भी है, हम लोग जान सकते हैं, क्या है? सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर।
तो ये सेमीकंडक्टर है क्या है, ना ये लड़का है ना ये लड़की है, क्या है बीच वाला है, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर जो है क्या करता है, ये नॉर्मल स्टेट में ये इंसुलेटर जैसे बिहेव करता है, इसमें चार्जेस जो है नॉर्मल स्टेट में क्या रहता है, ये इंसुलेटर जैसे बिहेव करेगा। लेकिन जब क्या होता है, हम उसको कुछ इसके साथ इंप्योरिटी ऐड करते हैं या कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशंस में आता है। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया तो मतलब क्या है, वहाँ पे करंट फ्लो का, करंट कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा। तो ये नॉर्मल स्टेट में क्या करता है, ये इंसुलेटर जैसे बिहेव करता है एंड कुछ इसके साथ इंप्योरिटी ऐड करने से या कुछ इसको हीट देने से या क्या हो जाता है, कंडक्टर जैसे बिहेव करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी कंडक्टर, मतलब आधा कंडक्टर है, ठीक है। तो ये था हमारे किसके बारे में, चार्जेस के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो गाइस अभी जो हम लोग देखने वाले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है उसका 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो पहला वाला बेसिक प्रॉपर्टी कौन सा है, एडिटिविटी एक तो है, क्वांटाइजेशन एक तो है और एक तो क्या है, कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में एडिटिविटी का। तो एडिटिविटी जो उसका बेसिक प्रॉपर्टी है सिंपली क्या डिफाइन करता है, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम। मान लो कोई भी एक सिस्टम ले लो, ठीक है, जैसे कि मैं मान लो इस बोतल ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो इस बोतल के अंदर चार्ज है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट में ये बिखरा हुआ है, किसी भी पॉइंट में है, तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम का टोटल चार्जेस जो कितना आएगा, उस टोटल चार्ज को हम लिख सकते हैं क्या, जितने भी सारे पॉइंट चार्जेस उसके इनसाइड में रहेंगे, सारे पॉइंट चार्जेस को हम लोग ऐड कर देंगे, जितना आएगा इस सिस्टम में उतना ही चार्ज रहेगा। मतलब एक सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज होता है उसको अगर ऐड कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज को हम लोग बेसिक जो क्या है उसका हर पॉइंट चार्जेस को ऐड करके हम लोग टोटल सिस्टम का चार्जेस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। देन कम्स टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन में आ भी जाता है, बोर्ड एग्जाम पे जनरली आता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वांटाइजेशन क्या है, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ क्यू ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ ए चार्ज। इसका मतलब क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी चार्जेस रहेंगे वो क्या रहेगा, बेसिक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। मतलब एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, उसके साथ इंटीग्रल मल्टीपल होकर टोटल चार्ज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब क्या है, सिंपली एक एग्जांपल ले लो, अगर एक लड़की गई है, ठीक है, पापा की परी एक गई है दुकान में जाके उसको खरीदना है क्या, लिपस्टिक खरीदना है। क्या खरीदना है, लिपस्टिक खरीदना है। अच्छा, तो लिपस्टिक जब खरीदेगा तो वो दुकान में जाके क्या मांगता है, एक लिपस्टिक दो, 2 लिपस्टिक दो, 3 लिपस्टिक दो। उसको तो होता नहीं ना, जितना चाहिए उसको तो उतना चाहिए। तो अभी वो दुकान में जाके ऐसा थोड़ी बोलता है कि भैया मेरे को आधा लिपस्टिक दो। आधा लिपस्टिक दुकान वाला कहाँ से देगा, नहीं दे सकता। तो वहाँ पे लिपस्टिक 1 2 3 4 नंबर्स में देगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस जो है उसको ये आधा चार्ज, पौने चार्ज, क्वार्टर चार्ज ऐसे नहीं होता है। चार्जेस एक होता है और जो टोटल चार्जेस होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब मान लो उसके पास जितने भी चार्जेस है तो n इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 0 1 2 3 प्लस माइनस ले सकते हो, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, q इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज के साथ कितना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज निकलेगा, ठीक है। चार्ज ऐसे आधा पौने में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वो एक नंबर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चार्ज कितने से, एक बेसिक क्वांटम कितना है, एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। सो दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद रखना इसको अच्छे से। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज q of a body is always an integral multiple of a basic quantum of charge। टोटल बॉडी में जितना चार्ज है उसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, एक चार्ज के साथ एक चार्ज का जितना है मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर सब चार्जेस है, दैट q इक्वल्स टू n इंटू ई। दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। देन कम्स टू द थर्ड प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मतलब क्या, ना तुम उसका उत्पत्ति कर सकते हो ना तुम उसका विनाश कर सकते हो। बस क्या हो सकता है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जा सकता है। जैसे कि आत्मा क्या होता है, आत्मा का ना विनाश है ना सृष्टि है, बस क्या करता है वो एक शरीर से दूसरे शरीर को रूपांतरित होता है। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उस चार्ज सिस्टम के अंदर जो चार्जेस होंगे वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे, उसका वैल्यू कुछ चेंजेस नहीं हुआ। चार्ज ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ना चार्ज बनेगा ना घटेगा, ठीक है। बस चार्ज क्या होगा, एक कांस्टेंट अमाउंट में रहेगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वहां से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज का ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना चार्ज का विनाश कर सकते हो, बस क्या होता है ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज का ट्रांसफर होता है। सो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब टाइम आ गया है एक प्रॉब्लम करने का, तो करते हैं प्रॉब्लम। तो गाइस हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या है,
विच इज बिगर ए कूलम ऑफ चार्ज ऑन और अन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमको पूछा गया है कि कौन ज्यादा बिगर है। ठीक है, एक कूलम चार्ज बिगर है या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा बड़ा है या 1 कूलम चार्ज ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद पूछा गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। पूछा गया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हमको चाहिए। तो इसका सीधा आंसर ये होगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज बिगर है, बिकॉज हमको पता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, हम लोग स्टार्टिंग में बताया था, मैं तुमको बोला था याद रखने के लिए, एक कूलम चार्ज, एक जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज हो गया, तो हमको पूछे कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा। तो हमको सिंपली क्या पता है, हमको पता है जो Q होता है, Q इक्वल्स टू होता है N × E। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, N चाहिए। N क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा कि नहीं। तो हमें चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज दिया और हमको पूछा है कि और E कितना है, हमको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। मतलब एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6.25 × 10⁻18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज बिगर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कुछ भी डाउट्स होने से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डालने वाले पूरा क्लास 12th का सीरीज, उसी के साथ आने वाले स्कूल लेवल 8, 9, 10 CBSE ICSE का सारे क्लासेस फिजिक्स के। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।